हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था और आज का जो डेट और शिफ्ट था वो है 19 दिसंबर। शिफ्ट था मेरा फर्स्ट, दैट इज़ 8 से लेकर 10 बजे तक का, 10 बजे तक का जो शिफ्ट होता है उसमें। तो मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ कि किस तरह का पेपर आया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली इंग्लिश ओपन करने के साथ साथ ही एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस मुझे मिले। देन उसके बाद मुझे मिला था एरर डिटेक्शन के बाद कुछ वर्ड स्वैप्स मिले थे, जिस तरह से कि एक सेंटेंस होता है ना जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं उसको अरेंज करना पड़ता है, उस तरह का एक ये था, उस तरह का 5 क्वेश्चंस थे। कॉम्प्रीहेंशन से लगभग मुझे 8 से 10 क्वेश्चन मिले। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से काफ़ी इजी थे, मतलब मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं लेवल। और मुझे मिला था एरर डिटेक्शन का 5 क्वेश्चंस। एरर डिटेक्शंस मुझे थोड़े से ग्रामर ओरिएंटेड लगे, जैसे कि रीडिंग से आपका जल्दी पकड़ा नहीं रहा था। ओके, उसके बाद आपका वर्ड स्वैप मैंने बता ही दिया। उसके बाद थे आपके जो है कुछ फिलर्स थे। फिलर्स भी इजी ही थे, लग कह सकते हैं। फिलर्स के 5 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट थे, क्लोज टेस्ट के 5 से 6 क्वेश्चन थे। ओके, सो ये था ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन। देन अगर हम लोग आते हैं मैथ्स सेक्शन के बारे में, तो मैथ्स जैसे ही आपने ओपन किया वैसे ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन अरिथमेटिक के मिलेंगे आपको। फिर अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस मुझे ट्रिकी लगे बट कुछ क्वेश्चंस इजी लगे, जैसे आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हो। ओके, उसके बाद था एक टोटल मुझे 10 से 11 सिंप्लीफिकेशन मिले। ओके, एंड उसके बाद मुझे क्वाड्रेटिक मिले। बेसिकली इस पेपर में ना मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज़ मिला। ओके, तो फिर मेरे टोटल अटेम्प्ट्स जो सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक मिला के लगभग आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद आइए आप DI में। DI जो था उसके क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे बट जो डेटा था वो बहुत ही सिंपल था। ओके, डेटा ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, डेटा बहुत ही सिंपल, एकदम डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला डेटा था। तो DI के 5 क्वेश्चंस एंड अरिथमेटिक के लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस। तो ये था ओवरऑल 35 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स आपके चले गए। ओके, देन आइए आपके रीजनिंग सेक्शन में। सो रीजनिंग सेक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है देन मुझे मिले ऑर्डर एंड रैंकिंग के का एक क्वेश्चन, जिसमें 6% थे और उसको अरेंज करना था। कुछ वैल्यूज़ भी दिया हुआ था कि थर्ड हाईएस्ट जो है थर्ड, ऐसे करके कुछ वैल्यू दिया हुआ था। और उसके बाद भी इनफैक्ट जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए तो उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन था। इनफैक्ट जो थर्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बिकॉज अगर आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी, एक्चुअली उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लगभग 60 सेकेंड्स प्लस लग गए। उसके बाद आता है आपका पज़ल। तो मुझे मिला 3 पज़ल टोटल। एक था 7% 7 डेज़ वाला। ओके, देन मुझे मिला था एक डे करके, कुछ जून जुलाई और अगस्त ऐसे कुछ मंथ था, और 8 और 11 डेट था। ठीक है ना। तो इस तरह से एक पज़ल थी, एक पज़ल थी आपकी 7% करके कुछ था। और फिर उसके बाद एक जो पज़ल है वो मुझे उतने तरीके से याद नहीं। अच्छा, एक पज़ल जो था वो था इनसाइड फेसिंग 7% सिटिंग। ओके, सो पज़ल्स की लेवल काफ़ी इजी थी। मैंने बहुत जल्दी अटेम्प्ट किया है, सो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अभी मतलब डर टाइप का लग रहा है, एंजाइटी हो रही है कि पता नहीं वो सही होगा या गलत। तो जैसे कि और पज़ल्स थे, 3-4 मुझे इनइक्वालिटी मिले, 3-4 मुझे सिलॉग्स मिले। और एक वर्ड जो था वो आपका जैसे होता है ना कि कुछ आपको लेटर्स बताने हैं, एक वर्ड दिया हुआ है और उसके बीच में कितने लेटर्स आते हैं, आपको लेटर्स के बीच में कितने लेटर्स आते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो वो आपको देखना था। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल 3 पज़ल मिला, यानी कि 15 नंबर, और बाकी सारे मिसलेनियस। और हाँ, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी थे जो कि ईजी ही थे, कह सकते हैं ईजी थे। 1-2 क्वेश्चन उसमें थोड़े से टिपिकल थे, लेकिन ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो पेपर का लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट है। अब लेट्स सी, सारा गेम एक्यूरेसी खेलने वाली है। सो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।